सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। मम्मा, 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 जाला मम्मा, मम्मा। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हवस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी मम्मा! तू ठीक है ना? हाँ? मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा, और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आरव, जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। एक सेलिब्रेशन तो बनता है। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मेरा फायदा उठाया। ऋषि, शादी से पहले ये सब नहीं। ऋषि के साथ ऋषि, तुम बाहर कब गए? नव्या, तुमने क्या हालत बना रखी है? अच्छा, तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि मेरी बात सुनो। Don't you dare! अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं, अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। कैसा लगा शादी का तोहफा? सुहागरात तो हो गई पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं, घर वाली बनना है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। बेशर्म! मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। मैंने कुछ अभी के अभी निकल जाओ उस घर से। सेना परिवार से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई।
9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, पर मेरी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। मेरे बच्चे का पिता? इसका मतलब ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा जल्दी आओ। पापा मिल गए। देखो हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ तुम। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहाँ आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ कि हमारी कंपनी के सीईओ अविनाश हो जाए। प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो नव्या, कम टू माय केबिन राइट नाउ। यस सर, यस। गॉड, आरफ तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? नो सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं। और सच बताऊं तो इससे पहले मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है। देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पर चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। मुझसे रहा नहीं गया और दूसरे ही दिन मैं आरफ को लेकर अपने शहर पहुंच गई। पर वहां जाकर जो हुआ वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। पापा, नव्या! आपने तो कहा था आपकी तबीयत खराब। अरे मैंने मजाक किया था। तुम्हारी सौतेली बहन कनिका की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम्हें बुलाया। उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है, हैं? आओ आओ आओ, कौन? बैठो, हैव समथिंग। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की एंगेजमेंट थी, पर जब मैंने उसके दूल्हे का चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी। आखिरकार उसने ऋषि को फंसा लिया था। तभी कनिका ऋषि के साथ मेरे नजदीक आई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी एंगेजमेंट में अपने इस नाजायज बच्चे को लेकर आई? खबरदार कनिका, अगर मेरे आरफ के बारे में कुछ भी कहा, वो नाजायज नहीं है। नाजायज नहीं तो किसी राजा महाराजा का खून है। पता नहीं उस रात किस आशिक के साथ सोई थी तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था। मुझे किसी ने फंसाया था। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे ज्यादा पवित्र लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। पता है ऋषि, मैंने सुना है कि इस बैंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा है। अब सोचो कितने अमीर लड़के को फंसाया होगा इसने। नव्या,
मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारे तेवर है कि कभी नहीं होते। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुमसे किसी को मिलवाना है। चलो आओ। मिस्टर अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया, अगर आप हाँ गए तो अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैंने उस अहलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उम्र में वो मेरे पापा से भी बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पर देखा था। वो औरतों को छेड़ने के मामले में कई बार जेल जा चुका था। मैंने पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर निकल आई। नव्या, चलो नव्या, तुम्हें तभी नाम की चीज है कि नहीं? कितना बुरा लगा होगा मिस्टर अहलूवालिया को। पापा वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। कितनी औरतों ने उस पर केस किया, फिर भी मुझे नरक में डाल रहे हैं। अरे वो पैसे वाले हैं और पैसे वाले को सब माफ होता है। तुम्हें उससे शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते रुक गए, पर मुझे उन पर शक हुआ। बदले में क्या पापा? कितने आपने मेरा? हाँ, बदले में तुम्हें अपनी माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तभी कनिका की उससे शादी हो पाएगी। गॉड, बिल्कुल भी नहीं। वो फैक्ट्री किसी के नाम नहीं होगी मेरे जीते जी, और मैं इस बुढ़े अहलूवालिया से कभी शादी नहीं करूंगी। जो ड्रिंक पापा ने मुझे ऑफर की थी उसमें नशे की गोली थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरव मेरे साथ नहीं था। आरव, 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 एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? लेटर पढ़कर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर आ जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई, पर मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी मुझे अविनाश आहूजा का ख्याल आया और मैंने उसको फोन किया। हेलो हेलो, मैं नव्या बोल रही हूँ। अविनाश जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे बच्चे आरव, उसको किसने किडनैप कर लिया है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। नव्या, नव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आरव कुछ नहीं होगा। मैं अभी फ्लाइट लेकर रात तक वहां पहुंचता हूँ। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस वक्त इस शहर में नहीं था, पर मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे आरव को बचाना था। मुझे मामा के पास जाना है। चुप हो जाओ ना। ले, तेरे नए पापा आ गए। बिल्कुल भी चालाकी मत करना प्लीज, नहीं तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में एक बेटी को अपने बाप पे गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज पापा, बिल्कुल। जल्दी आओ बेटा, मामा के पास आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और नव्या, मैं तो तुम्हें महारानी बनाकर रखना चाहता था, मगर अगर तुम कैदी बनकर रहना चाहती हो तो कैदी बनाकर रख लेगी। मेरी दोनों ओर खतरा मंडरा रहा था, पर आरव के लिए सब कुछ जायज था।
इसलिए मुझे मजबूरन आलूवालिया से शादी करने के लिए मैरिज पेपर्स पर साइन करना पड़ा। अब आरव से मुलाकात होगी हमारी सुहाग रात की। वक्त भी कितना जल्दी बदलता है ना नव्या। 6 साल पहले तुम ऋषि के साथ थी और अब देखो तुम आलूवालिया के साथ। वैसे आलूवालिया की दूसरी बीवी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। तुम जरा बच के रहना ना नव्या। तुम भी जरा बच के रहना करने का, क्योंकि ऋषि तुमसे शादी कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुमको ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी, समझे? क्या बोली तुम? सौदा मत बोलो। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे? दस्ता, तुम्हें अपने बच्चे की जान की चिंता नहीं है, इसलिए इतना नाटक कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो, आलू वाले से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो। नहीं पापा, चलो चलो। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। मम्मा, 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 जाला मम्मा, मम्मा। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हवस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी मम्मा। तू ठीक है ना? हाँ? मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा, और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है। आरव, जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी एक 2 कौड़ी की औरत के लिए। मिस्टर सिन्हा, द डील इज ऑफ। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। अरे बाप वो तेरा मेरी जिंदगी बनाने जा रहा था। बाप नहीं, हैवान है आप, जो मेरी शादी इतने घटिया इंसान से करवाने जा रहे थे आप। अगर मैं हैवान हूं ना, तो तुमने कोई दूध में धुली नहीं हो। अरे जिस नाजायज बच्चे को तुम अपना खून कह रही है ना, वो किसी सड़क छाप गुंडे की करतूत है। आप ठीक कह रहे पापा, मुझे तो इससे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था, और इसके तेवर तो देखो। तू और तेरा बच्चा मेरे हाथों से बचोगे नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई, पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है, पर जैसे मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 6 साल पहले मुझे बेहोश करके मेरे साथ रात गुजारने वाले आदमी के परफ्यूम की थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त? क्या होगा नव्या का अगला कदम? क्या वो अविनाश के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? क्या अविनाश ही वो आदमी है जिसने नव्या के साथ 6 साल पहले रात बिताई थी? आगे क्या होगा नव्या और उसके बेटे आरव के साथ?
इन सभी सवालों के जवाब जानिए बस एक क्लिक में। अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए नव्या की दिल दहला देने वाली कहानी द रिटर्न। ये स्टोरी बस लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में अवेलेबल है।